जैसा कि आप सबको पता है 29 अप्रैल को हमारे यहाँ उदयपुर में मतदान दिवस है। मेरा पूरा विश्वास है कि सभी के सभी रजिस्टर्ड मतदाता ज़रूर जाके अपना वोट देंगे। बस आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जब भी आप जाएं वोट देने के लिए तो अपना कोई ना कोई पहचान पत्र ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि इस बार मात्र फोटो वोटर स्लिप के आधार पे आपको वोट देने की अनुमति नहीं होगी। आप वहां गर्मी में जाएंगे बिना अपना कोई परिचय पत्र लिए तो आपको परेशानी होगी, आपको लौट के आना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबको बस याद दिलाना चाहती हूँ कि कृपया करके आप अपने साथ अपना कोई भी पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, आपका नरेगा का जॉब कार्ड या आपका कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार के जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं उनके माध्यम से आप अपना पहचान एस्टैब्लिश करके वोट दे सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी उदयपुर। मैं एंकर कृष्णा उदयपुर न्यूज़ पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस बार 29 अप्रैल 2019 के मतदान दिवस के लिए उदयपुर शहर कितना उत्साहित है, ये जानने के लिए उदयपुर न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है गुलाबबाग में और ये पूछने के लिए आए हैं कि इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जिन्हें हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बड़े ही उत्साहित होकर मनाते हैं, लेकिन इस बार एक और त्यौहार जो कि उदयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा, 29 अप्रैल 2019 मतदान दिवस। तो आइए पूछते हैं उन सभी चेहरों से, उन सभी लोगों से कि 29 अप्रैल 2019 के इस मतदान दिवस के लिए वो कितना उत्साहित है। उदयपुर शहर के सीनियर सिटीजन हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे पूछते हैं कि 29 अप्रैल 2019 के मतदान दिवस के लिए कितना उत्साहित है। सर, शुभ नाम आपका? मेरा जितिन जैन नाम है, जन्मगिरी। क्या करते हैं सर? बिजनेस है। सर, इस बार 29 अप्रैल 2019 के मतदान दिवस के लिए आप कितना उत्साहित हैं? निश्चित रूप से सभी युवाओं में, बुजुर्ग, किसान, लोग जितने भी लोग हैं सब में बहुत भारी उत्साह है और जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी ने जो कांग्रेस सरकार 60 साल में करके नहीं दिखाई, काम करके नहीं दिखा पाई, वो मोदी जी ने 5 साल में काम किए। जो स्टार्टअप इंडिया में रोजगार दिया, आवास योजना में गरीब लोगों को 1.5 लाख रुपए पहुंचाए और स्वास्थ्य मिशन चलाया उन्होंने, हेल्थ का, सफाई योजना, काफ़ी ऐसे काम है। स्वच्छ उदयपुर, स्वस्थ उदयपुर। अच्छा सर, इसी के साथ एक चीज़ और कि नई जनरेशन को मतदान क्यों करना चाहिए? नई जनरेशन को जो रोजगार, आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट कोई रोजगार नहीं पाई। स्टार्टअप इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत रोजगार मोदी जी ने उपलब्ध कराए और वर्ल्ड लेवल पे जो भारत का नाम उन्होंने ऊंचा किया, वो मोदी जी, उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और कांग्रेस गवर्नमेंट 60 साल का उनका जो कामकाज है, जो तौर तरीके, पहले कांग्रेस की सरकार में पूरे साल में 11 किलोमीटर सड़क बनती थी। अब मोदी जी आने के बाद, अटल जी के आने के बाद चतुर्भुज योजना, जो जितने मेगा हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, ये सब जारी जो योजना है, वो ब्रॉडगेज लाइनें हैं, वो सब उपलब्धि भाजपा को जाती है, भाजपा के खाते में। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे? शुभ नाम आपका? दिलीप सिंह। क्या करते हैं सर? मैं भी बिजनेस करते हैं। सर, इस बार नई जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतदान क्यों करें? नई जनरेशन को मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जो उनको भविष्य तय करना है आगे अपना, तो उनको ये देखना चाहिए कि हमें किसे वोट देना है, सोच समझ के मतदान करें। सर, आपको कितने साल हो गए मतदान करते हुए? मेरे को मतदान करते हुए हो गए 40 साल। 40 साल हो गए। अच्छा, और इसी के साथ उदयपुर शहर को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो नया यूथ है उनके लिए? वोटिंग करो, वोटिंग करो, किसी को भी 2 लोग वोटिंग करो, जो आपके लिए अच्छा हो, देश के लिए जो आदमी अच्छा लग रहा हो आपको, जो आपको आगे बढ़ा सके, आपको नौकरी दे सके, रोजगार दे सके, अवसर दे, उसके पक्ष में वोट। पार्टी वाली बात नहीं है। आप खुद समझदार हो, नई जनरेशन समझदार है, किसको देना है अपने आप समझ जाएगी जनरेशन जो हमारे लिए कौन बढ़िया है। पहले ऑलरेडी टेस्टेड है, उसके बाद कि नए को टेस्ट करो, जो आ रहा है 5 साल चांस दिया, 5 साल और दो कोशिश करो, तो नई जनरेशन को लगेगा कुछ हुआ है। शुभ नाम सर आपका? एस के भटनागर, रिटायर्ड हूँ मैं, अच्छा। अकाउंट ऑफिसर से, RSCB से है। तो लगता है ये नई जनरेशन को देना चाहिए 100%। नई जनरेशन उत्साहित भी है, जो देखते हैं अखबार वगैरह में, सब में, टीवी में, तो नई जनरेशन बहुत ज़्यादा उत्साहित है और देश के डेवलपमेंट के लिए तो कम से कम करना ही, हमें वोट करना ही, वोटिंग करना चाहिए। धन्यवाद। उदयपुर शहर से कुछ और चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं। शुभ नाम सर आपका? पीयूष जैन नाम है, एक व्यापारी हूँ मैं, और मोदी जी के राज में थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई थी नोटबंदी और GST का, पर तो भी अच्छा हुआ क्योंकि नोटबंदी से फालतू काम सब बंद हो गए थे और GST लगे। नोटबंदी के बाद क्या नाम है, प्रॉपर्टी की चीज़ें कम हो गई थी, हमारे बिजनेस में लॉस आया, पर देश का अच्छा हुआ है। और GST लगने के बाद भी थोड़ा माल में टैक्स ज़्यादा लगा है, पर वो टैक्स वापस इनपुट मिलता है हमें, और फालतू जो माल थे वो सब बंद हो गए, फालतू चीज़ें बंद हो गई है।
और देश विकास की ओर जा रहा है। अच्छा, अपन मोदी जी को नहीं देते वोट, पर किसको देंगे? कोई चेहरा भी तो नहीं है, किसको देंगे? ये देखो राहुल गांधी जो है, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको देंगे, मायावती को देंगे, अखिलेश यादव को देंगे जिसके सब पुलिस वाले उसको पैर पड़ते हैं, मायावती को देंगे जो हजारों करोड़ जिसकी तादाद ही मतलब याद नहीं रहती है, किसको सपा बसपा किसको देंगे? कोई चेहरा भी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छे नहीं है तो आप अच्छा ऑप्शन बता दो। और इसके बाद जैसे नोटबंदी हुई तो कश्मीर में पैसे पहुंचते बंद हो गए, तो पत्थर आप देख रहे हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई होगी। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मोदी जी ने नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक काम किया, देश को विश्व गुरु की तरफ ले गए हैं। मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा कि भाई आप भले ही मतलब आप चुन चुन के हर चीज़ को तरीके से देख के फिर कहना, अगर कोई आदमी हो तो आप लाओ, और कोई है ही नहीं। आप फालतू अभी एक जने भैया आए थे कि भाई हम तो कांग्रेस की सरकार जाते, कांग्रेस क्या जाते हैं? वो कह रहे हैं उदयपुर में कुछ नहीं हुआ। उदयपुर में कैसे कुछ नहीं हुआ? उदयपुर में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन्होंने फंड रोक दिए वापस। अभी जब तक बीजेपी थी वर्करों को, हमारे भी कुछ सरकारी नौकर थे, उनको टाइम एक तरीके पर पगार मिल जाती थी, पर उन कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन्होंने सैलरी रोक दिया। आज लोगों को 15-15, 17-17 तारीख तक सैलरी नहीं मिलती किसी विभाग में, ऐसा हो रहा है। तो ये कांग्रेस ने किया है वापस, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी तो सही चली, केंद्र से पैसा आ रहा था राज्य में, तो उदयपुर की वापस इसलिए वापस थोड़े काम रुके, तो इसलिए रुके हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी केंद्र और राज्य और जहाँ भी हो बीजेपी की सरकार लावें, और सही मतलब व्यक्ति विशेष मोदी जी हैं, बहुत सही है, सही डिसीजन लेते। वो व्यक्ति हम उन व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, उनके परिवार को नहीं दे रहे हैं, एक देश के नागरिक को दे रहे हैं जो अच्छे हैं और उनमें गट्स हैं, जो देश का विकास चाहते हैं। आप ही देख रहे हैं वो रात दिन 4 घंटे ही सोते हैं और रात दिन काम करते हैं। अपन भी इतना नहीं कर सकते, मैं हूँ तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई नागरिक नहीं कर पाएगा इतना। तो सर नई जनरेशन के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? नई जनरेशन के लिए कि ये नई जनरेशन बहुत सोच समझ के, भाई इन्होंने जो आप एजुकेशन कर रहे हो, जो आप तनख्वाह ला रहे हो 1-1 लाख 2-2 लाख, जो आप ये सब हो रहे हो, तो ये सब टेक्नोलॉजी मोदी जी ही लाए हैं। तो आप मैं कह रहा हूँ कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो बिजनेस, ये आपको जो एजुकेशन लोन मिल रहा है तो ये भी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो नई जनरेशन में ये कह रहा हूँ कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको इंडिया में रह के अच्छी नौकरी मिल रही है, भारत में रह के अच्छी नौकरी मिल रही है, ये मिल रही तो मोदी की वजह से ही हुआ। कांग्रेस सरकार में तो आपको छोटी मोटी नौकरियाँ करनी पड़ती थी या छोटे मोटे, पर इसलिए नई जनरेशन और वापस सोच लेना आप, हम तो बिजनेसमैन, हम तो निकल के आ गए, हमारा तो 10-15 साल पे। आपको अगर और आगे बढ़ना है तो देश को मोदी जी को ही वोट देना है। और भले आप और आपके फ्रेंड से पूछ देना, आपके पापा मम्मी से पूछ देना कि पीछे क्या हुआ था, आगे क्या हो रहा है, पहले क्या क्या देखा था ना, अभी क्या क्या देखा है। हमारे साथ जुड़ा है अभी उदयपुर शहर का यूथ, नई जनरेशन, जो कि इस बार 29 अप्रैल 2019 के मतदान दिवस के लिए काफ़ी उत्साहित है। तो इनसे पूछ लेते हैं ये कितने एक्साइटेड है। जस्ट व्हाट शुड पार्थ, कौन सी क्लास में क्या कर रहे हो? 12th अभी एग्ज़ाम दिया। अच्छा, 29 अप्रैल 2019 के लिए आप कितना उत्साहित हैं? आप वोटिंग है तो उत्साहित तो है ये, क्योंकि चुनाव है तो उससे हमारे जो भी आगे होंगे नेता वगैरह वो चुने जाएंगे। तो अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार आए, किसकी सरकार आप देखना चाहेंगे? सरकार वही आए जो लोगों के लिए काम करे और सबका विकास हो उसमें। अच्छा, अभी आप फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हो? फर्स्ट टाइम। अच्छा, नई जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके उम्र के हैं? यही कि सब वोट करें और किसी सही उम्मीदवार को ही चुने जो उन्हें लगे और जो कुछ काम करे लोगों के लिए, और बस सब वोट करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हैं कुछ चेहरे। मैं दिनेश मकवाना, अध्यक्ष धर्मोत्सव समिति जगन्नाथ रथ यात्रा। सर, इस बार 29 अप्रैल 2019 के मतदान दिवस के लिए आप कितना उत्साहित हैं? सर, आम भारतीय को मतदान के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि ये देश का भविष्य तय करता है। इससे अपने योजनाओं पे फर्क पड़ता है और हर व्यक्ति को उत्साह से साथ में मतदान करना चाहिए। हमारे धर्मोत्सव समिति द्वारा आगामी 29 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं, जगदीश चौक में अधिक मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए 7 काउंटर लगाया जाएगा। सर, और क्या सुविधा आप वहाँ बूथ पे चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो कि नया जनरेशन है उनके लिए? वैसे हर व्यक्ति के पास समय होता है, परंतु क्या जहाँ पे मतदान केंद्र होता है बड़ी बड़ी लाइनें होती है और इस धूप में 1-1 घंटा 10-10 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और जैसे ही मतलब कि बूथ के अंदर जावे, वोटिंग की और बाहर आ जाए, 5 मिनट 10 मिनट का समय रहे तो उससे क्या मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा। जनरली ये होता है 1 घंटा लेडीज आती है, 1 घंटा आने में लगता है, 1 घंटा वहाँ पे खड़े रहने में लगता है।
फिर उसके बाद में वो वहाँ पे व्यवस्था नहीं मिलती है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है। ये सभी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए ये सब मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सर, नई जनरेशन, नए यूथ के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि अभी जो नए जनरेशन रेडी हो चुकी है वोटिंग के लिए? देश में 70% से ज़्यादा युवा है और देश का पूरा भविष्य युवा के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए युवाओं को बढ़ चढ़कर वोटिंग के प्रति रुझान दिखाना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो नर्वसता पिछले वोटिंग के प्रति आई है, इस नर्वसता को दूर करते हुए युवाओं को अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए, जिससे देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। सुनील खेड़वा, क्या करते हैं सर? हमारा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा सर, 29 अप्रैल 2019 के लिए जो मतदान दिवस होने जा रहा है, आप कितना उत्साहित हैं? हम तो बहुत उत्साहित हैं। जो भी हो रहा है मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया है, और जो भी सरकार आती है करती ज़रूर है अच्छा, इसीलिए आज देश चल रहा है और देश कभी डूबा नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, हम बिजनेसमैन हैं, हम कोई बीजेपी से नहीं, हम कोई कांग्रेस से नहीं। हम तो ये है कि जो एक्चुअल क्या हो रहा है, मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया, इसको 5 साल और मिलना चाहिए, 10 साल ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि उससे पता पड़े कि मोदी साहब ने क्या किया। 5 साल में कोई दुकान में लगाते तो कोई जमती नहीं, उसको 10 साल चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम तो ये कहते हैं एक बार और आने चाहिए मोदी साहब। सर, नई जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नया यूथ जो कि अभी नया संदेश आप क्या देना चाहेंगे उदयपुर शहर को? नए यूथ को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बिल्कुल फेयर रहें, ईमानदार रहें और डिसीजन सही पावर ले। आज की पब्लिक क्या है साहब कि वहाँ वोट देने जाती है, वहाँ डिस्टर्ब हो जाती है, पता नहीं माहौल क्या होता है और जीत कौन रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं होना चाहिए, उनको सही डिसीजन लेना चाहिए और युवाओं को भी। आपका शुभ नाम? दिनेश काबरा, क्या करते हैं सर? ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। क्या बात है सर, इस बार उदयपुर शहर जितना उत्साहित है वोटिंग के लिए, आप कितने उत्साहित हैं? मैं तो हमेशा उत्साहित रहा हूँ, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर एक वोटिंग पावर ही है हमारा, जो हमारे को एक हमारे लिए लगता है हमें कि हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, एक उंगली निर्णय करेगी इस बार। बस एक उंगली निर्णय करेगी कि सरकार किसकी बनानी है। क्या बात है। नए यूथ के लिए मैसेज सर कोई? नए यूथ के सर वोट अब उसको देना चाहिए जो ईमानदारी से सरकार को चलाए, जो हमारे लिए कुछ सोचे, नए यूथ के लिए कुछ सोचे। और आज टेक्नोलॉजी का पूरा जमाना है। जो टेक्नोलॉजी में इस मोदी सरकार ने जो 5 साल में काम किया, जो उसका विज़न है, एक डिसीजन, डिक्टेटरशिप अगर नहीं होगी तो परिवार भी नहीं चलता, तो डिक्टेटरशिप बिना देश भी नहीं चलता है। अब किसी को लगता है, लेकिन जो उनके डिसीजन हैं अभी तक परफेक्ट है। देश की एक पहचान बनी पूरे वर्ल्ड में कि हाँ, कोई प्रधानमंत्री है इस देश में जिसने काम किया, किसने काम किया है, तो उसका विज़न है जो आज हर चीज़ में वो सुधार करता जा रहा है। तो 5 साल तो क्या, मैं तो कह रहा हूँ उसको 10 साल और मिलना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ, इस देश ने तरक्की की, इस देश की दुनिया में पहचान हुई। आज हम बाहर जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो आज हमारी को एक अच्छी नज़र से देखते हैं कि अच्छा इंडियन है, आओ बैठो। एक टाइम था कि इंडियन की वहाँ कोई वैल्यू नहीं थी। तो आज हमारी वैल्यू जो हुई है वो एक प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों की वजह से हुई है। और पूरी दुनिया में जो आज हमारा डंका बज रहा है, या आज हमारे पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है, या हमें अच्छी नज़रों से देख रहा है, उसकी वजह एक ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बार वोटिंग के लिए? वोट फॉर बीजेपी। और मैंने मेरी 35 साल की उम्र है, उसमें जिसका प्रचार किया तो खाली नरेंद्र मोदी, बाकी न तो नगर पालिका, न नगर निगम, न विधानसभा, खाली वोट फॉर नरेंद्र मोदी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? खुद ही पत्रकार हूँ। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के लिए इतना अच्छा कार्य किया है, ये अपन कह सकते हैं कि पूरा पिछले जो 55 वर्ष में हम गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में आज जाते हैं तो हमारे मेन गांव, मेरा गांव तहसील है, तो उसके आसपास में 5-7 किलोमीटर की जो भी रोडें हैं 90। सर, आप पत्रकार हैं, एक बार अपना पूरा परिचय दें। मैं अशोक आमेठा, मैं एक श्री दर्पण करके पत्रिका निकाल रहा हूँ पिछले 7 वर्ष से। श्री दर्पण करके, क्या बात है। वो वसुंधरा जी से इनोग्रेशन कराया है मैंने। और मैं मेरे आमेठा समाज की एक बड़ी संस्था है श्री घाट आमेठा ब्रह्म संस्था के 8 साल तक अध्यक्ष रहा हूँ, महासचिव 6 साल तक रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं समाज सेवा के लिए पूरा लगा हुआ हूँ। और जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने जो ऊंचाइयाँ हासिल की है, निश्चित तौर से ही वर्ल्ड में एक भारत का नाम बना। जो पहले कहते थे भारत एक विश्व गुरु है, निश्चित मोदी जी ने एक ऐसा, हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरी पार्टी कोई खराब है, बट अगर कंपेरिजन करते हैं, आज गाँव में जो महिला है जो शौचालय के लिए तरसती थी, बाहर जाया करती थी, हम स्कूल में विद्यार्थी जीवन में जब जाते थे तो अपनी माँ बहन जो खड़ी हो जाती थी कि बच्चे आ रहे हैं, खड़ी हो जाती, फिर वापस बैठती थी। ऐसा एक दुखद अनुभव जो अपन को लगता नहीं, लेकिन वास्तव में बहुत ही दुखद होता है कि आग प्रेशर बनता है आदमी के, तो कैसा रहता है। लेकिन जब कोई मोटरसाइकिल की लाइट आ गई तो वो बहन उठ जाती,
वापस बैठ दी। इस तरह से मोदी जी की एक सोच जो है ग्रास रूट से है, क्योंकि उसने इस हिंदुस्तान की जो सुविधाएं हैं और जो दुविधा है दोनों को ग्रास रूट से देखा है, तो उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी अपने डिसीजंस ले रहे हैं। निश्चित तौर से वो डिसीजन, क्योंकि आज गाँव में जैसे अपनी माँ बहन चूल्हा रखती थी और लकड़ी लाती थी, गोबर बीनती थी, आंखों से कार्बन डाइऑक्साइड उसके शरीर में जाता था, निश्चित तौर से शरीर को नुकसान पहुंचाता था। तो मोदी जी की सोच ग्रास रूट पे है, तो उन्होंने क्या किया, गरीब लोगों को अपने गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया। तो एक निश्चित तौर से मोदी जी की सोच जो है नीचे, ऐसा नहीं कि कोई आदमी हेलीकॉप्टर से या पैराशूट से बन के एक नेतृत्व करने के लिए, और देश में कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कांग्रेस कोई और दूसरा कोई आदमी है ही नहीं क्या। इतने अच्छे लर्नेड लोग कांग्रेस में हैं, लेकिन आज एक परिवारवादी मानसिकता जिसके बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। परिवारवाद सब जगह है। आज हमारे गांव में भी कोई प्रधान था तो उनका बेटा सरपंच है, तो ठीक है, लेकिन आप एक शीर्ष नेतृत्व पे किसी आदमी को थोपते जा रहे हो कि उदयपुर के सज्जन सिंह जी महाराणा थे, उसके बाद भगत सिंह जी बनेंगे, भगत सिंह जी बाद वो बनेंगे। इस तरह से जो मानसिकता कांग्रेस की झलकती है, तो ये बिल्कुल ही प्रजातंत्र में इसका मैं विरोध करता हूँ पुरजोर। और निश्चित तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से, उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से मैं जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि एक समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं सबको कहता हूँ, इस बार नरेंद्र मोदी जी को एक अच्छा मौका दिया जाए। निश्चित ही तौर पे वो उनका जो लक्ष्य है 2022 तक सभी गरीब लोगों को जो दिया जाएगा मकान। और मैंने मेरे गांव में कुरापुर तहसील जो है मेरी जिला उदयपुर का एक अच्छा बड़ा गांव है, तो मेरे गांव में भी मैंने देखा है कि जो जो हमारे रेगर कॉलोनी है, हरिजन कॉलोनी है या आदिवासी क्षेत्र है, उसमें उन्होंने निश्चित तौर से एक मकान बनाया। और मकान बनाया जिस आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे घर में भी लट्टू जलेगा, तो उनके यहाँ मुफ्त में उन्होंने बिजली दी है। तो एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक स्वर्ण युग रहा है इस हिंदुस्तान की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के 5 साल। और निश्चित तौर से मोदी जी का जो वेव चल रहा है, परसों उदयपुर शहर में जो मीटिंग हुई उसमें मैं खुद ही एक पत्रकार की हैसियत से गया था, मैंने रिपोर्टिंग भी की है, फोटो भी खींचे और मेरी पत्रिका में उसको प्रकाशित भी करूँगा। तो गाँव में और गाँव के जो लोग आई, महिलाएँ विशेष तौर से, कभी भी महिलाओं को लाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, लेकिन इस बार जो हमारे गांव से 8 बसें आई, तो महिलाओं ने अपने आप आके स्वतः आके कहा हमको आना मोदी जी की मीटिंग में, हमको आना मोदी जी की मीटिंग में। और एक पगड़ी और एक छापा केवल एक पुरुष का ही माध्यम माना जाता था, लेकिन नाउ डेज जो जनरेशन में गैप जिसको कहते हैं, अभी महिलाएं जो 50 की है, 45 की है, 40 की, उन्होंने भी स्वतः अपने सर पे एक साफा पहन के करीब 2000 महिलाओं ने साफा रख के मोदी जी की मीटिंग अटेंड की। तो एक अच्छा ही समा बना है। अच्छा, और निश्चित तौर से मैं देखता हूँ अर्जुन लाल जी मीणा पिछले बार से जो जीते हैं उससे अच्छा वोटों से जीतेंगे। धन्यवाद। मैम आप क्या कहना चाहेंगी उदयपुर शहर के लिए? बिल्कुल, उदयपुर शहर के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उदयपुर शहर क्या, हर भारतीय के लिए कि ये एक मौका होता है और ये मौका बहुत विवेकशील होकर के हमें यूज़ करना चाहिए। आज मोदी जी का नाम, मोदी जी की लहर को ऐसे ही नहीं, वास्तव में उन्होंने चूल्हे से लेकर विश्व स्तर तक जो काम किया है, वास्तव में देखा जाए सर्जिकल स्ट्राइक हर लेवल पे, चाहे टेक्निकल है, चाहे चूल्हा है, चाहे विश्व स्तर पर गुरु का है, हर लेवल पर उन्होंने काम किया है। और अगर हम किसी से बात करते हैं कि भाई पंजे पे क्यों दोगे, क्योंकि हमेशा से देते चले आ रहे हैं, इसलिए ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, फिर तो लोकतंत्र ही नहीं हुआ। ये आज तो गठबंधन ये कह रहा है, जैसे सीता जी के स्वयंवर में कहा ना कि नहीं टूट रहा है तो सब इकट्ठे हो जाओ, है ना, और फिर सीता किसको मिलेगी? फिर सीता बोले सब आपस में लड़ेंगे और वापस लास्ट में जो बचेगा उसे मिलेगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे वास्तव में सीता के योग्य कौन है? हमारी भारत माँ के योग्य कौन है? कोई नहीं आज चेहरा दिख रहा है, सिर्फ नरेंद्र। और इसमें सोचने की बात ही नहीं है, वो तो आएंगे ही आएंगे, निश्चित आएंगे। हम महिलाओं का ही नहीं, बच्चों का ही नहीं, बूढ़ों का ही नहीं, भारतीय नागरिकों का ही नहीं, विश्व स्तर पर जो हमें मिला है आज सिर्फ मोदी से मिला है और 10 साल तक निश्चित रहेंगे। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है भक्ति का कुछ हिस्सा उन्हें मिल जाए स्वास्थ्य के लिए। और मैं हमेशा जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं यही कहती हूँ, मोदी से बात नहीं है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है, एक हीरा है हमारे यहाँ, तो क्यों नहीं हम उसका यूज़ करें, क्यों नहीं हम उसके मौका दें। वो कहता है चौकीदार, वो कहता है सेवक, अरे हमारा सेवक स्वयं भगवान बन के हाजिर है, मांगो वरदान, और हम उसके लिए राजनीति करें? नहीं। ये तो अच्छा, नए यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नया जनरेशन जो कि अभी वोटिंग के लिए तैयार हो चुका है और जो कि अभी नए वोट डालने के लिए जाएंगे, आपका क्या कहना है? बस यही कि इन सभी स्तरों पर, इन सभी पक्षों पर बहुत विवेकशील होकर के हम किसी परंपरागत अंधविश्वास या अपने दूसरों के कहे सुने नहीं, हम देखें वास्तव में हमारी भारत में स्वच्छता को लेकर के, महिलाओं को लेकर के हर वोटर इन सब पक्षों को अच्छे से देखे कि वास्तव में योग्य कौन है, और उसे लगेगा
कि मोदी जी के बाद दूसरा अगर कोई नंबर है तो मोदी जी को अगर 90 नंबर मिलेंगे तो दूसरे शायद 40 से नीचे ही सब रह जाएंगे। कहीं गुंजाइश नहीं है कि 90 से नीचे 80 पे कोई है ही नहीं, 40 से 90 के बीच में कोई है ही नहीं, इसलिए। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे उदयपुर शहर के शंकर जी है, इलाहाबाद के गार्डनर हैं। मैं बाला जी के यहाँ काम करता हूँ। मेरा यही कहना है कि मोदी जी आए इस बार, और जो कुछ किया मोदी जी ने जो सही किया, और इसके अलावा और कोई नहीं, और मोदी जी आने चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो की बार इसके मोदी साथ सरकार। जितना उदयपुर शहर एक्साइटेड है, जितना उत्साहित है उदयपुर शहर 29 अप्रैल 2019 के इस चुनाव के लिए, इस मतदान दिवस के लिए, तो कितने लोग वहां पर वोटिंग करने वाले हैं, किसकी सरकार इस बार उदयपुर शहर को देखने को मिलेगी, ये देखने का जरिया तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी उदयपुर शहर जो भी अपने रिव्यू दे रहा है, जो अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी को एक संदेश दे रहा है, वही संदेश आप सभी लोगों को उदयपुर न्यूज़ एक बार फिर से पहुंचाने के लिए आ गया। एक सर और हमारे साथ है। सर आपका शुभ नाम? रमेश वालका। क्या करते हैं सर? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। सर 29 अप्रैल 2019 मतदान दिवस के लिए आप कितना उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित। बहुत ज़्यादा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे नई जनरेशन के लिए, नए यूथ के लिए? हम चेंज चाहते हैं, इस बार चेंज चाहते हैं, कांग्रेस सरकार चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि इन 5 सालों में मोदी कुछ कर नहीं पाए हैं, सिर्फ फालतू बातें करते हैं, काम कुछ नहीं किया। आज उदयपुर की जो भी है नगर निगम, वो भी बीजेपी का है। एक एक रोड टूटी हुई है, एक एक नाली टूटी हुई है, आने जाने में कोई भी कार ऐसी नहीं है जो सफार से चलता है। ऐसी रोडों के लिए हम बीजेपी सरकार को नहीं चाहते। अच्छा। सर इस बार 29 अप्रैल 2019 के मतदान के लिए आप कितना उत्साहित हैं? जी मेरी खुद की इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, और EDC भी जारी हो चुका है मेरा खुद का इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। और मैं ये कहता हूँ कि हर एक आदमी को मतदान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक चीज़ उनके पास अधिकार है, नेता जो उनके पास आते हैं मांगने के लिए। और वोटिंग देने से ये होता है कि लोकतंत्र की जीत होती है उसके अंदर, और लोकतंत्र को बनाए रखना ही इस भारत का उद्देश्य है। अच्छा सर, इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि भारत की उन्नति, भारत का विकास होना चाहिए बस। बहुत खूब सर। हाँ, लेकिन इससे मैं कुछ नहीं कह सकता मैं। अच्छा, नया यूथ जो नई जनरेशन इस बार वोटिंग के लिए तैयार हो चुकी है, जो अभी नए वोट देने के लिए जाएंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज मेरा उनके ये कि वो अपने संयम से वोट दें, जातिवाद और धर्म को दूर हट के अपने मन से वोट दें। जो विकास करने के लायक है नेता, उनको चुन के उनको वोट दें। क्या बात है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी, आप कोई पार्टी में देखिए, ऐसा नेता देखिए जो अपने देश के लिए अच्छा हो, देश का विकास कर सके, देश का विकास कर सके, राज्य का विकास कर सके। अच्छा, नई जनरेशन के लिए आपका कोई मैसेज? ये कि आप किसी पार्टी को न देखिए, नेता के कार्य को। क्या करते हैं सर? व्यवसाय करते हैं। सर 29 अप्रैल 2019 के इस चुनाव के लिए, इस त्यौहार के लिए आप कितना उत्साहित हैं? मैं नियमित गुलाबाग आके सबको वोट डालने का उत्साहित कर रहा हूँ, और दूसरी बात को सबको ये समझाता हूँ कि ये पहली बार राष्ट्रवाद का मुद्दा है और देश की अस्मिता का सवाल है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग नरेंद्र मोदी को वोट दें और राष्ट्र के इस अस्मिता को बताएं। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने बिना किसी से कर्जा लिए 5 साल सरकार चलाई है, बिना किसी से अपने आप को निर्णय लिया और 20-20 घंटे तक इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहा है। नहीं समझे तो इस सरकार से जनता कोई परेशान नहीं है कि ये जितने ये लोग हैं, ये नेता परेशान है, कोई जनता परेशान नहीं है। अच्छा, नए यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो नई जनरेशन इस बार वोटिंग के लिए रेडी हो चुकी है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उसके लिए नरेंद्र मोदी ने परसों स्पीच में कहा है कि आपका भविष्य निर्धारित करेगा, 21वीं सदी में आप किस तरह का भारत चाहते हैं, ये उस आपके वोट पर निर्धारित करेगा। क्या बात है। तो एक उंगली का निर्णय होगा इस बार की किसकी सरकार? ये उनको अपना भविष्य तय करना है कि 21वीं सदी में आने वाला हिंदुस्तान कैसा होगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, एक कोई सॉन्ग हो जाएगा हमारे उदयपुर शहर के लिए? नीला घोड़ा रासवार माणा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाजो जी, अरे राणा थारी दकाल सुनने अकबर दूजो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सू नालो बे तो जाए के चाली मेवाड़ी तलवार भैया खूना राखेंगार राणा सुनता ही जा जो। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी कुछ लोग हैं उदयपुर शहर से जो कि हमारे साथ जुड़े हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि 29 अप्रैल 2019 को होने वाले इस चुनाव के लिए कितना एक्साइटेड है। सर आपका शुभ नाम? महावीर। क्या करते हैं सर? सर बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। 29 अप्रैल 2019 को होने वाले इस चुनाव के लिए आप कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटमेंट है, और हम चाहते हैं कि जो भी नवयुवक है वो आगे से बढ़कर वोट करें
और जल्दी से जल्दी वोटिंग पे जाएं और समय निकाल के वोट करें और वोटिंग बीजेपी फर्स्ट। ओके सर, आपका शुभ नाम? अचल। हाँ जी, अचल से। क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। अच्छा, आप उदयपुर शहर से हैं? बिल्कुल उदयपुर से। कितना एक्साइटेड है 29 अप्रैल 2019 के इस चुनाव के लिए? बहुत एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार आप देखना चाहते हैं? वही मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। अच्छा, नए युग के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? वही कि सब जगह जाए और मतलब कि ये वोट जल्दी से जल्दी, ऐसा नहीं हो कि कोई भी रह जाए वोट, कोई भी मतदान से चूके नहीं। अच्छा, मतदान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? नई जनरेशन जो कि अभी नए वोटिंग के लिए रेडी हुए हैं, जो कि अभी नई जनरेशन अभी वोट के देने के लिए आएंगे, तो उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? कि भाई आगे भी जो नए उनको भी जागरूक करे, वो आगे से आगे के जागरूक करे कि भाई मतदान जरूर दे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? GS कुमकार। क्या करते हैं सर? सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सर, आप बताइए कि इस बार 29 अप्रैल 2019 के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं चुनाव के लिए, और किसकी सरकार आप देखना चाहेंगे? सर, सरकार तो किसी के बने, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हम खुद वोटिंग में लगे हुए हैं, तो मेन यही है कि सभी को अपना मत देना है, विशेषकर जो नए मतदाता हैं उनको अपना बढ़ चढ़ कर वोटिंग में, हाँ, नए यूथ को वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। वोट किसी को भी दें, किसी की सरकार बने, लेकिन वोट आप सभी को करना है। अच्छा, क्या कुछ सुविधाएं वहाँ पे सभी वोटर्स के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेगी? इस बार गवर्नमेंट ने विशेषकर निःशक्तजन, सीनियर सिटीजन, उनके लिए विशेष सुविधाएं दी हैं, व्हील चेयर्स की सुविधाएं हैं, और बच्चों को, स्काउट के बच्चों को भी, बुजुर्गों को लाने के लिए लगाया गया है, पानी की भी व्यवस्था की गई है, छाया की व्यवस्था की गई है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। इसी के साथ उदयपुर शहर, उदयपुर न्यूज़ की साथ साथ गुलाबबाग पहुंचा और जाना यहाँ पर कि कितने लोग 29 अप्रैल 2019 मतदान दिवस के लिए उत्साहित हैं। तो इसी के साथ उदयपुर न्यूज़ पर जुड़े रहिएगा, और भी कहीं नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम लोग मिलेंगे, कहीं कुछ और मस्ती होने वाली है, कहीं कुछ और एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा उदयपुर न्यूज़। थैंक यू सो मच। मैं एंकर कृष्णा अब यहीं पर आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।